चलिए आगे का देखिए सेशन क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन यहाँ पे ओपन कर ले रहे हैं, पहले फाइल ओपन कर ले रहे हैं। फाइल हम लोग की थी यहाँ पे इसमें फोल्डर में स्ट्रिंग वाला चैप्टर है, ठीक है ना। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक। इसमें आप देखो हम लोग लास्ट में यहाँ तक पहुँचे थे। कल ये टॉपिक चल रहा था जहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग पूरी करा रहे थे। उसमें हम आपको बता दिए थे कि दो तरीके से स्लाइसिंग होगी, या तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, और लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उसको पॉजिटिव इंडेक्स के तरीके से बोलते हैं, जो 0 से लेके साइज -1 होता है। जो दूसरा पोर्शन होता है वो राइट से लेफ्ट की ओर चलेगा, उसको नेगेटिव इंडेक्स बोलेंगे। वो -1 से चलेगा और एक 0 पे जाकर के रुकेगा, ठीक है। तो 0 से अगर चलेगा तो 0 1 2 ये बढ़ता हुआ असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, और अगर ये -1 है तो ये डिसेंडिंग, मतलब लास्ट -1 -2 -3 देन फिर 0 तक। यहाँ पे देखिए स्लाइसिंग का मतलब होता है कई छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया गया है वेलकम। वेलकम में यहाँ पे st दिया है, st ऑफ 0 दिया था, तो 0 इंडेक्स की वैल्यू आ रही थी। तो 0 इंडेक्स पे कोई भी जो स्ट्रिंग होता है वो 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट होता है, तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी उसकी 0, मेमोरी इंडेक्सिंग उसकी 0 होगी। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यानी कि अगर हम वेलकम की बात करें इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो कितने हैं, 7, ठीक है ना। अब 0 से लेकर के साइज -1 चलेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ 0 टू साइज -1, उस हिसाब से 0 होगा तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 7 -1 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम पूछे कि 0 पे क्या है तो 0 पे W है, 5 पे क्या है तो 0 1 2 3 4 5 यानी कि M है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको निकालते रहेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा तरीका होता है, मतलब ये तो नॉर्मल प्रिंटिंग का हो गया, जो कि आप इसको टुकड़ों में प्रिंट कर सकते हैं, लेटर को एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग। फिर आता है 0 ऑफ 5, 0 to 5। 0 to 5 का मतलब ये होता है कि अब हमको यहाँ पे ये रेंज मिल जाता है, ये रेंज हो गया, ठीक। जैसे रेंज वाला फंक्शन चलता है सेम उसी तरीके से कुछ इसको भी फॉलो किया जाता है। 0 to 5 का मतलब ये हो गया कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा। अगर ये लूप चले 0 to 5 का तो हम क्या समझेंगे, कहाँ तक लूप चलेगा, 0 to 4, ठीक है ना, क्योंकि 5 पे लूप ब्रेक हो जाएगा और 0 to 4 चलेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी 0 to 4 चलेगा, और 0 to 4 और 5 पे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब जो स्ट्रिंग है पहला वाला जो होता है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से होता है। एक किसी भी ब्लॉक में आपको 3 पोर्शन मिलेंगे, और हर एक पोर्शन जो होता है वो जो होगा एक कॉलन से सेपरेट करा जाएगा, यानी कि हर 2 पोर्शन के बीच में एक कॉलन सेपरेटेड होगा। तो उस हिसाब से 2 कॉलम्स लग जाएंगे और 3 पोर्शन, यानी कि 0 5। जो लास्ट वाला होगा वो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो डिफॉल्ट उसका 1 होता है, आप लिखिए चाहे ना लिखिए। अगर हम यहाँ पे 1 नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या इसको ले लेगा, 1 ले लेगा, ठीक। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे तीन एलिमेंट्स आ गए हैं। पहला 0 हो गया जिसको हम लोग स्टार्ट एलिमेंट बोलेंगे, फिर 5 हो गया जिसको लास्ट बोलेंगे, लास्ट एलिमेंट। कहाँ से चलना है, कहाँ तक चलना है, और जो तीसरा 1 दिख रहा है उसको स्टेप बोलते हैं, यानी कि स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ये 3 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अब स्टार्ट भी आपको मालूम हो गया है कहाँ से चलना है, 0 से। स्टॉप कहाँ होना है, 5 पे। तो 5 पे स्टॉप होना तो एक कम तक चलेगा, यानी कि 4 तक प्रिंट करेगा, 5 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। और जो इसका स्टेप है यानी कि आगे बढ़ने का जो इंक्रीमेंट ऑर्डर है वो क्या है, 1 1 1 है, यानी कि एक सिंगल स्टेप है। तो ये किसी को स्किप नहीं करेगा, हर एक स्टेप को, हर एक स्टेप पे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जैसे 0, तो 0 से 4 तक चलिए, तो 0 1 2 3 4 यानी कि W से लेकर के O तक का कुछ इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे हम इसको साथ में चला भी दे रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये सारे रिजल्ट कल वाले हैं, तो अभी हम इसको साइड में कर ले रहे हैं, इसको इधर कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से ST056 और ये इसका रिजल्ट आ गया। अगर आप यहाँ पे 5 हटा भी दोगे तो भी वो सेम रिजल्ट देगा, ठीक है ना। तो अगर आप स्टेप नहीं डाल रहे हो तो एक पोर्शन पूरा हट जाएगा, विथ एलिमेंट एंड कॉलन हट जाएगा, तो 2 के बीच में एक कॉलन लगा रहेगा, स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक। अगर 2 लगा है इसका मतलब आप समझिए स्टार्ट और स्टॉप लगा है, ठीक है ना। अब कभी मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो सकता है लाइक कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करने के बाद नीचे आए और यहीं पे पेस्ट कर दिए, ठीक है ना, इसमें चेंज कर दिए। अब जैसे हम बोले कि 3 लगा था पहले, ठीक है ना, अब 3 में से हमने एक पोर्शन हटाया, अब यहाँ पे मान लीजिए एक पोर्शन और हटा देते हैं, अब खाली यही लगा हुआ है, यही लगा, इसका मतलब ये 0 को प्रिंट कर देगा, क्यों खाली 0 प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसमें जो है
आगे का कोई लूपिंग का प्रोसेस तो दिया ही नहीं है, ठीक है, उसमें स्लाइसिंग का कोई मेथड यूज नहीं कर रहा है। अब अगर 0 के बाद ये लग जाएगा, ठीक, अब आप बताइए क्या क्या इसमें दे रहा है। 0 लगा हुआ है, 0 इसका मतलब 0 क्या है, स्टार्ट है। जो फर्स्ट कॉलन के पहले होता है वो स्टार्ट होता है, और फर्स्ट कॉलन के बाद जो होता है वो क्या होता है, स्टॉप होता है। 0 मतलब स्टार्ट हो गया, और स्टॉप दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। स्टेप तो आप छोड़ दीजिए, स्टेप तो भूल जाइए, स्टेप तो मान लेंगे कि 1 है जब नहीं दिया है तो, लेकिन अभी स्टॉप भी नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलन के बाद स्टॉप देता है, लेकिन वो नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसे ही लिख के छोड़ दे और स्टॉप भी नहीं लिखेगा तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर क्या समझेगा कि हमने यूजर ने स्टार्ट किया 0 से, तो हमें कहाँ तक चलना है, पूरा चलना है, पूरा एकदम एंड लाइन तक, स्ट्रिंग के लेंथ तक वो चला जाएगा। तो ये 0 से अगर पूरा चलेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पूरा वेलकम आ जाएगा, कंप्लीट वेलकम आ जाएगा। अभी आप देखिएगा, इसको हम यहाँ पे सेव करके चलाते हैं। देखिए वेलकम लिख के आ रहा है, पूरा वेलको के नीचे वेलकम आ रहा है। ये वेलको प्रिंट किया है, यानी कि 4 तक चला है, और ये पूरा लास्ट तक चला है। तो लास्ट उसकी जो साइज है 7 है, यानी कि 7 - 1 6 तक चले, ठीक है ना। यही चीज तो भी आएगा, अगर आप यहाँ पे 7 भी दे दोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि 7 पे भी वेलकम आएगा, क्योंकि 7 का मतलब ये हो गया आपने लास्ट बता दिया, और 7 पे तो ब्रेक हो जाएगा तो 6 तक चल जाएगा। तो 0 to 6 लास्ट पोजिशन ई है। देखिए उसमें भी वही आ रहा है, वही आ रहा है ना, वेलकम ही आ रहा है, कोई चीज नहीं है। वेलको के नीचे वाला देखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें वेलकम आ रहा है, तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि स्टार्ट और स्टॉप क्या दे रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने बताया था कि अब यहाँ पे क्या होता है, तीसरा डालने के बाद स्टेप देते हैं। स्टेप ये 1 होता है डिफॉल्ट, अगर नहीं लिखेंगे तो 1 ही होता है। देखिए ये जो स्लाइसिंग हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सब लोग स्ट्रिंग में पढ़ लीजिए। ये सेम स्लाइसिंग आपको लिस्ट में और यही टपल में मिलेगी, फिर हम इतना वहां पे इतना टाइम देके नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हम शुरुआत में इसलिए पढ़ा देते हैं, सेम वही स्लाइसिंग का मेथड वहां भी चलता है, एकदम सेम रहेगा लिस्ट और टपल में। तो वहां पे बस फटाफट जल्दी से कवर करेंगे, क्योंकि हम टाइम यहाँ पे भरपूर दे देते हैं। कल पूरा बताएं, आज भी पूरा हम इसको बता दे रहे हैं, आज भी इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रिंग का ये कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन अब इसके और करा देंगे, ताकि ये पूरा खबर हो जाए। जिसको जो लोग नहीं आए हैं उनको आप हेल्प कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, बाकी जो है इसकी रिकॉर्डिंग जब पड़ेगी तो अपना देख लेंगे। तो अगर 1 नहीं है तो डिफॉल्ट वो 1 केस होता है। तो 1 का मतलब कि पहले W करेगा फिर E करेगा, मतलब किसी भी लेटर को स्किप नहीं करना है, वो हर एक लेटर को टच कर देगा। चलिए, लेकिन अगर यहाँ पे चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया 2, अब अगर 2 कर देंगे, अब क्या होगा, अब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 to 7, यानी कि चल तो पूरा रहा है, लेकिन जो इसका स्टेप है, स्टेप कितने कितने का है, 2 का स्टेप है, यानी कि हर दूसरे को प्रिंट करेगा। अब इसके पहले हर एक को प्रिंट कर रहा था, अब हर एक को छोड़ करके दूसरा प्रिंट करेगा, क्योंकि 2 स्टेप ये कूद रहा है। जब 2 स्टेप छलांग लगा रहा है तो एक स्टेप तो छूट जाएगा ना बीच में, तो बस वही बात है। यहाँ पे पहले W आएगा, तो स्टार्टिंग तो 0 से हो रही है, W आएगा, फिर E छोड़ देगा, फिर L आएगा, C छोड़ देगा, O आएगा, फिर उसके बाद M छोड़ देगा, E आएगा, ठीक है ना। और फिर लूप वहीं पे खत्म हो जाएगा और ये बाहर हो जाएगा। वेलको के नीचे देखिएगा, वेलको के नीचे देखिए आ गया, एक एक स्टेप स्किप करके आ गया। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, अगर वो स्टेप्स की बात चेंज कर रहा है तो आप स्टेप्स के हिसाब से इसको देख लें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे यहाँ पे बात करते हैं। अभी ये जो इंडेक्स चल रहा है हम लोग का, ये वाला चल रहा है, पॉजिटिव इंडेक्स चल रहा है, ठीक है ना। अभी राइट वाला भी चलाते हैं, जो माइनस वाला नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखिए ST ऑफ 3 to 5, 3:5, इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्ट ये हो गया, स्टॉप ये हो गया। बताइए मुस्कान, इसका आंसर बताओ क्या होगा, प्रिंट ST ऑफ 3 to 5, यानी कि 3 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक चलेंगे। सब लोग अपना अपना आंसर ढूंढते रहिए, सोचते रहिए, जब हम पूछेंगे तो बताते रहिए, क्योंकि उसी से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका आंसर क्या होगा, नहीं CO कैसे आएगा, वही तो हम पूछ रहे हैं। 3 से स्टार्ट होगा तो 3 पे क्या पड़ा है, 3 पे L है, तो C कैसे आ गया आपका, C है 3 पे, भाई 0 से काउंट करेंगे ना, तो 0 से काउंट करिए, 0 1 2 3, 3 पे C है, C है, और 5 पे ब्रेक करेगा तो
4 तक तो चलेगा, 3 और 4 दो ही राउंड तो चलेगा, तो एल और सी और ओ दो आ जाएगा, बस खत्म, सीओ आ गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़िए। अब इसका आंसर बता सकते हो? इसका आंसर बताएंगे साहिल। एसटी ऑफ, और उसके अंदर वो मतलब उसका स्लाइसिंग दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला था कि एक कॉलन के बीच में दो एलिमेंट होते हैं, पहले स्टार्ट होता है, दूसरा स्टॉप होता है। तो कॉलन के पहले स्टार्ट होता है, कॉलन के बाद स्टॉप होता है। तो स्टार्ट तो है नहीं, तो ये क्या है? 6 जो है वो क्या है? 6 क्या है? स्टार्ट है कि स्टॉप है? स्टॉप है। अब स्टार्ट तो आप दिए नहीं ना, तो स्टार्ट वो डिफॉल्ट कंप्यूटर मानेगा, जीरो मान लेगा। 0 से लेकर के कहां तक चलेगा? 6, ठीक है। 6 पे ब्रेक कर जाएगा, 5 तक चल जाएगा। स्टेप भी नहीं दिए तो स्टेप +1 चल जाएगा, तो ये पूरा आ जाएगा। देखिए इसका आंसर इधर आ रहा है नीचे, WELCOM आ रहा ना। इसे ध्यान रखिएगा, अगर स्टार्ट नहीं देंगे तो 0 अपने आप लेगा, और स्टॉप नहीं देंगे तो पूरा चल जाएगा, ठीक है ना, लास्ट तक। चलिए अब इसका आंसर बताएंगे सन्नू। बता तो दिया 3, 6 और यहाँ पे है 1, 3, 6, 1। सब लोग एकदम शांत रहेंगे, जिसका नंबर है बस वही बताए। तो सोच के आराम से बताइए, टाइम भरपूर है 8 बजे तक। 9 बजे तक रुकना होगा तो भी टाइम और ज्यादा मिल जाएगा। 9-10 बजे तक भी टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई आप नहीं बताएंगे टाइम बढ़ता ही जाएगा ना। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है? हम तो कह रहे हैं आप 2 मिनट बता दीजिए, 1 मिनट बता दीजिए। 3 to 6 है और 1 का इंक्रीमेंट है, 1 का स्टेप है, इतना देरी क्यों हो रहा है बताने में? क्योंकि सर 5 तक चलेगा ना, 6 पे ब्रेक करेगा। COM, तो इतना देरी क्यों लगा बताने में COM? सर हमें पता था, हम थोड़ा माइंड कहीं और था। COM देखो 3 से चलेगा, 0, 1, 2, 3 C, यहाँ 3 आया, और 6 पे ब्रेक करेगा तो 5 तक चलेगा, तो 3, 4, 5 यानी कि COM, ये 3 चला COM। सही बताया ना, हमने 9-10 नहीं बजाया, एकदम बढ़िया, हमने 9-10 नहीं बजाया सर। अरे अभी COM। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग जो है, तो ये आपने देखा कि कैसे हम लोग पॉजिटिव इंडेक्स चलते हैं, प्लस का है ना, आगे बढ़ता है असेंडिंग बॉटम। अब पिछला वाला चलेंगे, मतलब पीछे से कैसे चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, यानी नेगेटिव इंडेक्स उसको बोलते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्स जब भी होता है, ध्यान दीजिएगा कि ये पॉजिटिव इंडेक्स 0 से चलता है, और अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो नेगेटिव इंडेक्स जो होता है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वो नेगेटिव इंडेक्स यानी कि राइट टू लेफ्ट वो कहाँ से चलता है? -1 से चलता है। -1 से चलते रहेंगे, वो आपको जहां पे भी रुकना होगा वहां रुक जाए। इसको आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए तो सबसे पहले हम लिखे हैं एकदम सीधे पहले सबस्क्रिप्ट प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि हमने लिखा -1, तो -1 में क्या आ जाएगा आंसर? ई आ जाएगा, ठीक। -3 में क्या आ जाएगा? -1 मतलब उल्टा चलता है पीछे से, तो ई -1 मतलब ये -1 है, ये -2 है, ये -3, ठीक है ना। -3 कर दिए तो -1, -2, -3 क्या आएगा? ओ आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। उसके बाद आपने कर दिया, अब इसकी स्लाइसिंग करते हैं, ठीक है ना। तो स्लाइसिंग में हमने बोला -1 से कहां तक चलना है हमें? -5, ठीक।
अब ध्यान से सब लोग देखिएगा, तो -1 से -5 चलना है। ये हमने एक कॉलन लगाया, एक स्टार डाला, एक स्टॉप दे, ठीक है, और स्टेप हम दिए नहीं क्योंकि हमारी आदत थी नहीं स्टेप देने की, तो +1 ही चल रहा है, वो स्टेप बाय डिफॉल्ट लिया। ठीक, अब इसका आंसर क्या होगा कि -1 से -5 यानी कि पीछे चलिए, स्टार्टिंग जो होती है वो वही रहती है और जो स्टॉप होता है वो एक कम चलता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बता दीजिए, बस पीछे से चलिए राइट टू लेफ्ट और आंसर बताइए क्या आएगा। सर EMOC नहीं सर EMOC -1 से चलेगा, -5 पे ब्रेक हो जाएगा, तो -1 से -4 चलना है ना इसको। ठीक है भाई, सब लोग बात समझ में, ध्यान समझिएगा, ध्यान सब लोग समझिएगा, यही बड़ा पॉइंट वाला मामला है अब यहाँ पे। तो -1 -2 -3 -4 यानी कि EMOC आना चाहिए, EMOC आना चाहिए। लेकिन अब देखिए आप, एक मसला है, जब इसको रन कराइएगा आप यहाँ पे, ये चीज जब आप रन कराइएगा तो आपने देखा था ये जो EO आया था, ये EO E इसका आया था, O इसका आया था। ठीक, इसके बाद जब इसको प्रिंट कराए थे तो यहाँ पे ब्लैंक आया था, ब्लैंक आया था। ठीक, मतलब उसमें ये जो उल्टा से आप सोच रहे हो कि EMOC प्रिंट करेगा, दिस विल नॉट प्रिंट, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए कि पहले आप इसको, यही कहानी समझना, यही कल मैं समझाया था कि -1 से -5 यानी कि आप बोल रहे हो उधर चलो, उधर तो भेज रहे हो, -1 से -5 उधर भेज रहे हो, और स्टेप क्या लगा है उसका, स्टेप क्या लगा है, +1 है। स्टेप तो हमने लगाया नहीं ना, तो डिफॉल्ट स्टेप क्या चल रहा है उसमें, इसमें डिफॉल्ट स्टेप यही तो है, +1 अगर लगा दें तो यही तो है डिफॉल्ट स्टेप। अब +1 मतलब +1 मतलब इधर जाना है, +1 मतलब कहता है कि हम इधर जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो है, अब इसको समझिए, जब -1 से -5 आप बोलोगे उधर धक्का दे रहे हो, -1 से -5 कह रहे हो, -1 खड़ा किए हो बच्चे को और वो धक्का दे रहे हो, कह रहे -5 पे भाग -5 पे, ठीक है ना। जब -5 पे जाएगा तो उसका पैर भी तो उधर खींचोगे तभी -5 पे जाएगा, लेकिन नहीं, आप पैर किधर खींच रहे हैं, इधर, एक तरफ उधर फोर्स कर रहे हैं उधर जाओ, और पैर खींच रहे हो इधर, क्या उधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो अगर हमको उधर भेजना है तो पैर भी किधर खींचेंगे, उधर ही खींचेंगे पैर, जिस साइड में, जैसा हम कहें उधर चलो तो उधर ही तो पैर खींचेंगे, रास्ता भी तो उधर का दिखाएंगे, है ना, न उनको उल्टा डायरेक्शन देंगे। तो अब पैर खींचना किधर है, उसी साइड में, तो उस साइड में पैर खींचने का मतलब क्या हुआ, क्या लगा देंगे, -1 लगा देंगे। तो अब यही देखिए नीचे यहाँ पे -1 यहाँ पे लगा हुआ है, -1 से -5 यानी कि अब -1 से -5 उधर जाएगा, उधर पुश किया कि उधर जाओ, और पैर भी उधर ही खींच रहे हैं, पैर भी उधर ही, -1 मतलब पैर भी उधर ही खींचा जा रहा है, तो अब ये उधर चलता जाएगा और जैसे चलेगा उसको प्रिंट करता जाएगा, तो -1 -2 -3 -4। समझ में आ गई बात। तो EMOC ये देखो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। नीचे वाला देखिए भाई, -1 to 5 -1, अब एक ये कंडीशन दी गई है। अच्छा, अभी हम इसको कर देते हैं, ये बताओ माइनस, इसका आंसर बताइए, -1 to 5, अब सोच के आंसर बताओ। ये लास्ट सेकंड लाइन है, उसी का आंसर निकालना है, सब लोग निकाल लीजिए और जिससे पूछेंगे वही बताएगा। जो ट्रिक समझ गया वो जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा, क्यों भाई गुलशन, है ना, और गुलशन ये बात समझ गए हैं, ये ट्रिक गुलशन कल ही समझ चुके हैं, लेकिन इसका आंसर बताएंगे कैफ। ठीक, चलिए बताइए, -1 से 5 चलना है, आंसर बताइए। ट्रिक समझे हैं ये, लेकिन आंसर बताएंगे आप। नहीं, आंसर इसका बताइए, कॉलन लगा ना लगा उससे क्या मतलब, -1 5 चलेंगे, आंसर क्या आएगा अपने सोच के बताइए, क्योंकि कॉपी एग्जाम में अपने अकेले बैठ के देना है
और स्लाइसिंग में एक जगह स्लाइसिंग हम पढ़ा रहे हैं, यही सेम स्लाइसिंग लिस्ट और टपल तीनों में आएगी। एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, समझिए जब तीनों चैप्टर का आधा पार्ट आपका सब यही तैयार हो जाएगा, एक पार्ट। बताओ भाई कैफ, क्या मामला है, क्या रहेगा इसमें? -1 से 5 क्या आंसर आएगा? है -1 से 5 चलना, आंसर क्या आएगा? -1 से 5 का आंसर क्या आएगा? इसका मतलब आप यहाँ पे नहीं है, आप फिजिकली यहाँ पे हैं बट यू आर नॉट मेंटली इन दिस इंस्टीट्यूट। ठीक, तो अगर आप मेंटली यहाँ पे नहीं है तो आपका फिजिकली भी रहना बेकार है, सॉरी उसके लिए। चलिए देखिए, फिर हम ऐसे पढ़ा नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि यही चीज कल हमने इतना मेहनत किया। हम जब इतना मेहनत कर सकते हैं, पढ़ाने वाला टीचर, तो आप एज ए स्टूडेंट कितना मेहनत, आपको तो डबल ट्रिपल मेहनत करना चाहिए चीजों को लेकर के। चलिए, ये बड़े अफसोस की बात है। -1 to 5, अब देख लीजिए, क्योंकि अब ये समझ लीजिए, फिर हम पूछेंगे दूसरा सवाल। -1 से चल रहा है, जहां सलो सुनेंगे केवल, -1 मतलब उसकी जगह इधर है, ठीक, -1 से चलना है, और 5 स्टार्ट की जगह, स्टार्ट जगह ये है, स्टॉप की जगह बस देखिए कहाँ है, स्टॉप की जगह कहाँ है, स्टॉप की जगह अगर 5 कब मिलेगा, जब हम उधर से चलेंगे 0 से, तब 5 मिलेगा, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग को लेके देखिए, क्योंकि ऐसे अंदाजे नहीं लगाना पड़ेगा। स्ट्रिंग देखिए, -1 कहाँ पे है, ई पे, और 5 की पोजीशन कहाँ पे है, मतलब दोनों पोजीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। माइनस की पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है, 5 पोजीशन, 0 1 2 3 4 5, 5 मतलब ये हो गया, ठीक है ना। अब -1 to 5 यानी कि लास्ट पोजीशन भी उसकी एग्जिस्ट कर रही है, तो 5 पे तो उसको ब्रेक होना है ना, 5 पे तो ब्रेक होना है उसको, यानी कि वो कुल मिलाकर के ई की ही बात कर रहा है। -1 से चला, और 5 उधर से जब लेंगे तो 5 पे तो ब्रेक होगा, क्योंकि लास्ट वो उसका स्टेप है, स्टॉपेज है। तो अब वहां पे जब ब्रेक होगा तो उससे एक और बढ़िए, है ना। तो 5 से जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, 4 होगा कि 6 होगा भाई। 5 पे जब उसको ब्रेक होना है लूप, तो हम कहाँ पे उसको रोकेंगे, 4 पे ना, 4 पे रोकेंगे ना। तो अगर -1 से चल रहे हैं तो 5 देखो, 0 1 2 3 4 है, यानी कि 5 पे ब्रेक होना है। ये जहां तक दिया हुआ है -1 से कौन सा चल रहा था, ये वाला था ना, यही था ना, यही था ना। तो 5 अगर दिया है तो 5 पे ब्रेक होगा तो चलेगा कहां तक, 4 तक, ये लूप खाली 4 तक चलेगा, 0 to 4, यानी कि 0 1 2 3 4, ये ओ पे आके यहाँ पे रुका है, ठीक है ना। और आप स्टार्ट इसका यहाँ पे, यानी कि आप यहाँ पे स्टार्ट बोले हो, और स्टॉप की पोजीशन क्या है, ये। अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, ये तो पोजीशन सेट हो गई। अब देखिए स्टेप क्या है, स्टेप इसमें देखिए क्या है, क्या वो उस डायरेक्शन में जा सकता है कि इस डायरेक्शन में इसको जाने को बोल रहा है। स्टेप क्या है इसका, 1 का स्टेप है, स्टेप 1 का स्टेप, 1 का स्टेप किधर चलता है, इधर चलता है, 1 + 1 है ना, +1 है, और 1 जो है पॉजिटिव नंबर हमेशा इधर चलेगा, नेगेटिव होता तो उधर भागता। तो अगर इधर चलेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, यानी कि 4 पे आएगा -1, यानी कि इधर से आएगा OME, आंसर इसका क्या आएगा, OME। समझ आ रहा है बात, यानी कि 0 1 2 3 4 5, 5 पे ब्रेक कर रहा है या फिर 4 पे ब्रेक कर रहा है, ब्रेक नहीं 5 पे, -1 से 5 है ना, तो 5 पे तो ये ब्रेक कर देगा ना, 5, हाँ -1 से 5, यहाँ तक चला, ये यहाँ तक का ये लूप, इसका स्टॉपेज ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया स्टॉप, ये स्टॉप हो गया। अब जब ये स्टॉप आपने दे दिया है तो ये कहाँ तक चलेगा, पॉजिटिव में कम करेंगे तो क्या होगा, 4 तो हो जाएगा उसका, है ना।
4 हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा है? ई आएगा। कैसे ई आएगा बताओ, ई कैसे आएगा? अगर स्टार्ट तो ई से हो रहा है, वो तो -1 हो गया। अब स्टॉप होना है 5 पे। तो जब हम उधर चलते थे उस ऑर्डर में तो बोलते थे ना कि जब इधर इधर चलते थे तो बोलते ना 5 है तो 5 पे एक पहले रुक जाता था, ठीक है ना। तो अब ये जहां है उसके एक पहले रुक जाएगा। तो 5 कहाँ है इसका? एम है ना, 5 है ना। तो 5 पे तो ब्रेक कर देगा ना लूप, चलेगा कहाँ तक लूप, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ ये देखो, नहीं ओ तक नहीं चलेगा, ये 5 पे है। यहाँ देखो भाई ध्यान से बोलना, इससे कर रही है, ये 5 पे है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कर्सर पड़ा हुआ है, ये स्टार्ट है ये स्टॉप है, ठीक, ये स्टॉप है। अब आप बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक चलना है, यहाँ से यहाँ तक चलना है। तो जब यहाँ से यहाँ तक चलना है तो इधर थोड़ी ना जाएगा, ओ पे नहीं जाएगा वो, ओ पे कैसे चल जाएगा जब 5 की पोजीशन उसकी है ना, और उल्टा चल रहा है तो 5 पे तो रुका हुआ है। अब 5 पे उसको ब्रेक होना है तो खाली कहाँ रुकेगा? ई पे ही रुका रह जाएगा। समझ आ रही बात? खाली कहाँ रुकेगा? ई पे ही रुका रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ई आएगा। देखो लास्ट सेकंड देखिएगा, अच्छा इसमें स्टेप का भी दिक्कत है ना। -1 से एक बार और रीड करें जरा, -1 से 5 चला, -1 से 5 चला, हाँ उल्टा जा रहा है क्योंकि इसमें स्टेप क्या लगा है, स्टेप प्लस लगा है। तो जब -1 से चलेगा तो हमको क्या देना होगा प्रिंटिंग के लिए? -1, तब वो प्रिंट करेगा ई, तब वो प्रिंट करेगा ई। अब +1 दिया है तो हम बोल रहे हैं कि -1 से उधर चलो, उधर तो चल रहा है और इसकी पोजीशन भी सेट हो गई है ई पे, लेकिन वो उसको प्रिंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो उधर से भेज है वो पॉजिटिव है दिया हुआ है नंबर। अगर ये -1 होता तो ये अपने सेंस को उठा के उधर से प्रिंट कर देता, ठीक है ना। अब इसका आंसर आ रहा है ये वाला ई, लेकिन ई अब जो है यहाँ पे देखिए, अब इसमें अगर हम यहाँ पे लगा दें डैश डैश -1, अब इसका आंसर आ जाएगा ई आ जाएगा। अब इसका आंसर ई आ जाएगा। अब पहले इसका आंसर क्या हो रहा था? ब्लैंक, क्योंकि इधर से -1 दिया, अब जाके रुका 5 पे, यानी कि ई पे रुका, और जैसे ही ई पे रुका उसको प्रिंट करने को मिल नहीं रहा है। प्रिंट कैसे करेगा? क्योंकि भाई वो तो इधर पॉजिटिव है ना इंडेक्स, जब -1 हो तो समझ जाइए कि -1 का ही स्टेप होगा तभी वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं कर पाता है, ठीक है ना, ब्लैंक आता है। अब यहाँ पे तो -1 दिया, अब इसका आंसर आ जाएगा ई आएगा, ठीक है ना। ये इसमें रूल इसका है। अब लास्ट वाला बताओ। अब कैफ देखो लास्ट वाला इजी हो जाएगा, बताइए आप, इतनी लड़ाई लड़ी गई है इसमें, अब लास्ट वाला इजी है। लास्ट वाला तो आसान है, बताओ लास्ट वाला तो आसान है ना। लास्ट वाला आसान, -1 से -5 और -1 का वो है स्टेप है। -1 से चलेगा ई हो गया, ई -5, देखो -1 -2 -3 -4 -5, -5 दिया है तो -5 ब्रेक कर जाएगा, 4 एक कम चलेगा, EMOC, और -1 दिया है तो अपना ऑर्डर ले लेगा, पकड़ लेगा, EMOC सही। अच्छा अभी थोड़ा चेंज कर रहे हैं इसी को, अब बताओ, इसमें बस एक साइन चेंज कर दीजिए, देखिए उसमें दिमाग घूम जाता है, फिर सोचो उसमें बैठ के।
-1 से -5 1 का वो स्टेप है, इंक्रीमेंट है। हैं? देखो -1 इधर चल रहा है, मतलब आप बोल रहे हो डिसेंडिंग चलो, और इंक्रीमेंट दे रहे हो। डिसेंडिंग में तो डिक्रीमेंट देते हैं ना, इंक्रीमेंट दे रहे हैं। तो जब -1 -2 -3 -5 -4 पे जाकर रुकेगा, ठीक है ना। और 1 है, 1 मतलब 1 उधर से चलता है, ठीक। तो जब आप बोल रहे हो इधर से चलो, तो इधर उधर की ओर भेजना है। जब उधर, हाँ उधर की ओर भेजना है, जब उधर की ओर में भेजना है। और 1 मतलब क्या, वही हम बताए इधर से खींच रहे हैं, इधर तो कुछ प्रिंट करेगा वो नहीं करेगा ना। तो जब उधर की ओर भेजना है तो प्रिंट भी तो उधर ही की ओर कराओ, उधर ही खींचो भी तो उधर भेज खींचने के लिए क्या करेंगे, उस साइड में खींचने के लिए -1 लगाएंगे, क्योंकि हम उल्टा भेज रहे हैं उसको, तो उल्टा खींचिए उसको, तो -1। इसका आंसर कुछ नहीं आएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कुछ कहानी। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करिए सब। अभी अभी इसी में 10 और बना देंगे, फिर 10 बार फिर और दिमाग लगाने पड़ेंगे इसमें। ये सब स्लाइसिंग है, यही है। हाँ तो एक दूसरा दे रहे हैं ना, दूसरा सवाल दे रहे हैं, इसको पूरा कमेंट लगा दें। अब ये आप नोट कर लीजिएगा, अब हम दूसरा हम दे रहे हैं, उसको सब लोग बस आप ओरल ही बताते चलेंगे, फटाफट होता जाएगा। इसमें बुक में दिया हुआ है एक सवाल, ये तो कल हम अपने से पूरा एग्जाम्पल लिए थे, इसमें से एक निकाल लेते हैं, सवाल दिया है उसको हम दे रहे हैं, आप आंसर सब निकाल के हमें बताना, एक साथ लिख देंगे, ठीक है। और इसको आराम से समझ लीजिए। टफ मैंने थोड़ा सा है दिक्कत, नहीं करेंगे, बहुत आसान है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। कहीं थोड़ा बड़ा गलती भी हो सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो चीजें ज्यादातर सही हो जाएंगी। फिर ये क्वेश्चन दे रहे हैं, करो। बस ये क्वेश्चन आज का हो जाएगा, इसका आंसर निकाल लीजिए, खत्म। मतलब एक टॉपिक हमारा आज खत्म हो जाएगा। इसको हम बल्कि यहाँ शॉर्ट कर दे रहे हैं ना, बड़ा हो जा रहा है। एस टी हाँ एस टी ले लेना, एस टी शॉर्ट में, STR नहीं ले सकते ना, STR क्लास होती है। सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे करेंगे, कंप्यूटर पे मत चलाइएगा कोई लोग, कंप्यूटर पे तो आउटपुट आ ही जाएगा। खुद से आंसर पे निकालो, मतलब कॉपी पे करो या ओरल करो, या आप इसी से देख के आप इसका केवल आंसर निकालिए कॉपी पे। हाँ क्वेश्चन नोट करके और आंसर खुद से निकालिए। उस पर कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखोगे, उस पर लिख दोगे तब तो आंसर ही दे देगा, उसमें क्या करना है। तो फिर हम उसमें कहाँ समझ में आएगा। सही हो गलत हो जो हो, खुद से करिए। ये
इसका आंसर निकालिए सब। साहिल तुम क्या चला रहे हो भाई? वीडियो ऑडियो की आवाज कहाँ से आ रही है इधर है? ये सब ना काम करो भाई, ये सब गलत बात है। कोई काम ऐसा मत करो जो गलत हो किसी की निगाह में। इसका आंसर बराबर निकालो जल्दी। लिखो।
चलिए डन। चलिए अब जो है इसको एक बार देख लिया जाए आंसर फटाफट, ठीक है। तो इसको अच्छे से चलाते हैं। 1 2 3 यानी कि ओ आर बस OR आ जाएगा, क्योंकि 1 से चलेगा और 3 पे ब्रेक करना है तो 1 से 2 तक चलेगा, OR आ जाएगा। 2 से लास्ट तक चलेगा, 0 1 2 RTION 1 2 -1। अब देखिए जब इस तरीके का केस होता है तो वहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। 1 से चलना है और -1 पे चलना, मतलब 1 हो गया हमारा स्टार्ट, तो 1 मतलब 1 हो गया आपका ये, 1 हो गया ये, और स्टॉप हो गया क्या, स्टॉप हो गया एन, करेक्ट। तो अगर ये स्टॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेक, मतलब ये तो मतलब -1 अगर स्टॉप कर रहे हैं लास्ट में, ठीक है, तो ब्रेक तो खैर लूप यहीं पे करेगा। चलिए अभी तो स्टार्टिंग ये हो गई और ये एंडिंग हो गई, लेकिन अब ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक इसको चलना है पूरा, करेक्ट। 1 से है ना, 1 से मतलब इधर की ओर, तो उसके लिए क्या उसमें उसका ऑर्डर उधर दिया है चलने वाला, दिया है, तो ये चल जाएगा पूरा, चल जाएगा कि नहीं चलेगा, नहीं। तो जहां दिया है उसके वहां पे ब्रेक कर जाएगा, एक पहले रुक जाएगा, हाँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 से चलेगा तो ORTIO, यही तो आ रहा है सबका, ORTIO आ रहा है ना, करेक्ट। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, इसमें देखिए स्टार्ट नहीं दिया है, स्टॉप दिया है, तो स्टार्ट नहीं दिया है तो स्टार्ट क्या ले लेगा, 0। स्टार्ट अगर अगर ऑर्डर इसका +1 का है तो स्टार्ट क्या ले लेगा, 0 ले लेगा, ठीक है ना। 0 से -1 ये वही वाली बात है जो अभी ऊपर कर रहे हैं, है ना। तो स्टार्टिंग टू -1 यानी कि इसमें आप देख लेंगे तो P से पूरा ले लेगा -1 यानी कि O तक, ठीक। उसके बाद -7 से अगर चलेगा तो -7 टू लास्ट -1, तो -7 टू यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये है, तो -1 यहाँ से चलना है और स्टार्ट यहाँ से करना है, इसको प्रिंटिंग स्टार्टिंग प्रिंटिंग यहाँ से करनी है, ठीक है, स्टार्टिंग से करनी है, और रुकना कहाँ पे, -1 यानी कि O पे आएगा, लेकिन +1 का दिया हुआ है तो उधर से चलते हुए आ जाएगा पूरा पोर्शन, पूरा PORTIO, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, हाँ प्लस हो रहा है ना, तो -1 से -1, -7 से -1, -7 से -1 लिखा है ना, और +1 लगा है, +1 इधर चलेगा ना, चलेगा तो -1 फिर -6 ऐसे चलते चलते, और -1 जब मिलेगा तो वहां पे ब्रेक कर देगा, उसके पहले तो रुक जाएगा, क्योंकि ऑर्डर भी देखेंगे ना +1 का, +1 का ऑर्डर भी तो है, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे -5 टू -3, ये भी ऊपर वाला ही सवाल है। अब आ जाइए लास्ट में, लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, हो सकता है कि हमसे भी क्या गलत हो जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बट मैं भी अभी चेक कर लिया जाएगा क्रॉस करके, है ना, क्रॉस कर लेंगे, है ना, क्रॉस चेक कर लिया जाएगा। अभी सिर्फ रन इसलिए नहीं करा रहे ताकि आपका पहले दिमाग काम कर ले। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक कॉलम लगा है, मतलब कुछ नहीं दिया, न स्टार्ट न स्टॉप है, तो ये डिफॉल्ट पूरा स्टार्ट 0 और स्टॉप पूरा ले लेगा। अगर कुछ नहीं दिया तो स्टार्ट 0 और स्टॉप पूरा ले लेगा, ठीक। इसमें कंप्लीट आ जाएगा, पूरा पोर्शन आ जाएगा, इसमें पूरा आ जाएगा पोर्शन। और अगर इसी का एक केस, अच्छा इसमें देखो स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट एक भाई कॉलन के एक तरफ स्टार्ट हो गया, एक तरफ स्टॉप हो गया, अपने आप एज्यूम कर लिया। और स्टेप क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं है, स्टेप क्या हो जाएगा 1, तो मतलब उधर से पोर्शन पूरा उठा लिया, ठीक। अब देखिए इसी में अगर हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसी को, ये, और यहाँ पे हमने ये कर दिया, ये और ऊपर वाला दोनों सेम है कि नहीं। उसमें उसमें भी आप देखोगे उस, हाँ इसमें भी 0 0, इसमें इधर चला आएगा स्टेप, स्टेप दिए नहीं, अब स्टेप नहीं दिए तो ये +1 स्टेप है, +1 स्टेप है बाय डिफॉल्ट, यही तो लिखेंगे इधर, बात वही हो गई, इसमें भी बात वही हो गई, देखिए बात वही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, अब देखो ये चेंज हो जाएगा, अब क्या होगा, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप,
अब देखिए स्टार्ट स्टॉप क्या है। अगर 1 होता है ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होता है तो स्टार्ट क्या लेता है, 0, यही तो लेता है हर केस में। लेकिन अगर डिसेंडिंग ऑर्डर आपने फिक्स कर दिया है उधर की ओर, ऑर्डर बोल दिया, अब ये क्या लेगा, स्टार्ट अपने आप से। इसको तो डिफॉल्ट लेना है ना, डिफॉल्ट लेना है। तो अब डिफॉल्ट मतलब कि अपने हिसाब से इसको चूज कर रहा, हमने तो दिया ही नहीं ना। जब दिए होते तो केस हमारे हिसाब से चलता, जब आप नहीं दोगे तो अब ये समझेगा -1 हमको उधर जाना है, तो अपने आप से क्या फिक्स कर लेगा, -1 पे फिक्स कर लेगा। अब -1 से फिक्स करके और स्टॉप नहीं दिए, स्टॉप पूरा उठा ले जाएगा, यानी कि रिवर्स प्रिंट कर देगा। हाँ, पूरा रिवर्स आ जाएगा, ये रिवर्स प्रिंटिंग कर देगा। अब ये आउटपुट चेक कर लीजिए, जो जो हम लोग बात किए हैं लगभग उतना आ चुका है। ठीक है, हाँ ये, हाँ रिवर्स। अब देखिए एक रिवर्स करने का प्रोग्राम हम आपको बताए थे, याद है सबको, चैनल पे भी डाल दिए उसका वीडियो, ठीक है ना, इसी में है ऊपर। और एक रिवर्स आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये और ये सब डिफरेंस समझ में आ गया सबको। ये सेम है, देखो पोर्शन दोनों में जा रहा है। और अगर हम, क्योंकि यहाँ पे 0 0 ले लेगा, 0 लास्ट, यहाँ -1 दे देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब ये जो 0 0 ले रहा था नहीं लेकर के ये इसके भी यहाँ पे सेट कर लेगा। तो -1 अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे -1 से स्टार्ट करेगा और एंडिंग इसकी लास्ट करेगा। समझे, ये काम है। एक स्लाइसिंग समझ में आ गई सबको, पूरा कंप्लीट, क्वेश्चन भी करा दिए, कल का भी रिवीजन करा दिए, पूरे 1 घंटे क्लास हो गई है। अब ये खत्म, अब स्लाइसिंग पे अब कोई काम नहीं होगा, अब केवल इसकी वीडियोस अपलोड कर देंगे, आप उससे देख लीजिएगा जिसको डाउट होगा। आगे स्ट्रिंग का चैप्टर अभी कल और चलेगा, कल तक स्ट्रिंग का चैप्टर अगर खत्म हो जाता है तो फिर लिस्ट और टपल जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम इस तरीके की स्लाइसिंग वहां भी कराते हैं, ठीक है ना। सेम जो ऐसे आप यहाँ पढ़े हो सेम वैसे ही वहां भी चलेगा, लिस्ट और टपल, ठीक। बस वहां पे स्ट्रिंग की जगह लिस्ट होगा और टपल होगा, अलग अलग तरीका एकदम सेम होगा। इसलिए हम बोले थे यहाँ ध्यान से पढ़िए, क्योंकि फिर हम आगे इतना मेहनत नहीं करेंगे। चलिए खत्म कर रहे हैं क्लास, ओवर, थैंक यू।